अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जीसैप रिएक्ट जेएस के अंदर कैसे यूज़ की जाती है और कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं और कैसे उसे यूज़ करना है। तो दो तरीके तुम लोगों को मैं बताऊंगा, तो दोनों में से जो सा तुम लोगों को पसंद आएगा उस पर फिर आगे काम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही सिर्फ बताना है कि हाउ यू इंस्टॉल और हाउ टू यूज़, ठीक है, और एंड हाउ मैनी मेथड्स टू यूज़ जीसैप। तो वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट करना कि आप तुम लोगों को इन जो से अभी मैं इस वीडियो के अंदर मेथड बताऊंगा वो कौन से अच्छे लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ जी अपने वी एस कोड के अंदर। और यहाँ पर मेरे पास फाइल का ओपन है जी app.js। और app.js के अंदर ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको मैंने इंपोर्ट करके पिछली सारी वीडियोस के अंदर और अब तक मैंने ये सारी वेबसाइट आप लोगों के सामने बनाई है। ठीक है, तो एक दफ़ा इसका ओवरव्यू कर लो कि ये कंप्लीट वेबसाइट मैंने डिज़ाइन की पिछले 7 और या 8, पता नहीं कितनी वीडियोस हैं। तो उन वीडियोस के अंदर मैंने सारी वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड की। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक तुम लोगों को पहले ही पता लग गया और टाइटल से भी पता लग गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आऊँगा जी यहाँ पर गूगल पे। सबसे पहला काम तुम लोगों को मैं बताता हूँ। पहला काम ये है कि अगर मैं वेबसाइट पर आऊँ तो ये एक तो वेबसाइट स्टैटिक है, मतलब एनिमेशन कोई नहीं है। तो एनिमेशन इसमें एंटर करने के लिए हमें चाहिए होगी जीसैप, क्योंकि अभी हमें सिर्फ आती है जीसैप और जीसैप से ही अभी हमने एनिमेशन बनाना सीखी है। तो हम यही चाहते हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर भी जीसैप से ही एनिमेशन हम परफॉर्म करें। लेकिन बात ये आ जाती है कि जीसैप को रिएक्ट के अंदर यूज़ करने का जो तरीक़ेकार है ना, वो है चेंज। ठीक है, तो उस तरीक़ेकार को अगर तुम लोगों ने समझ लिया अच्छे से प्रैक्टिस करके, तो रिएक्ट के अंदर आपको जीसैप यूज़ करने से कोई भी नहीं रोकेगा। और अगर कोई कहेगा कि हाउ इज़ इट इम्पॉसिबल, तो तुम लोगों को करना आता होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है जी, गूगल पर आना है और गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना जी जीसैप रिएक्ट npm। और जीसैप रिएक्ट npm लिखते ही पहली वे आएगी मेरे पास क्या, एक वेबसाइट npm की। तो इस वेबसाइट पर चले जाओ। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही npm i@gsap/react। इसको सिर्फ कॉपी कर लो यहाँ से और यहाँ पर अपने टर्मिनल के अंदर किधर है टर्मिनल, CLS Ctrl+C+Y, क्योंकि वो मेरा सर्वर चल रहा था इसलिए। तो यहाँ से CLS कर दूँ, मतलब क्लियर कर दूँ सब कुछ। तो वो जो लाइन मैंने कॉपी की है ना, उसको यहाँ पे पेस्ट करने से पहले आप लोगों को करना है कि यहाँ पे npm i GSAP ये लिखना है। इससे क्या होगा कि जो GSAP की बेसिक जो है ना टूल्स, उसको आप इजीली यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है कि npm i GSAP। इससे क्या होगा कि GSAP की जितनी भी चीज़ें वो आप ढंग से यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो भाई इसको लिखते साथ एंटर दबा देना, थोड़ा सा वेट लेना। ये क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट स्पीड ये आपकी जीसैप पैकेज इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो जीसैप पैकेज जैसे ही इंस्टॉल होगा उसके बाद वो जो लाइन जो मैंने यहाँ से ब्राउज़र से कॉपी की है ना, तो यहाँ पर ला के मैंने पेस्ट कर देनी है। ठीक है, मेक श्योर कि आपके पास ये npm i GSAP पहले इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपने करना है कि npm i GSAP/react एंटर करना। इससे क्या होगा कि रिएक्ट के अंदर जीसैप को यूज़ करने का जो तरीका है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो रहा है जी मेरा इंस्टॉल। तो यहाँ पर ये दोनों पैकेज मैंने इंस्टॉल करने के बाद अपना जो सर्वर है वो मैं एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लूँ और यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ऑल राइट, तो मेरा सर्वर यहाँ पर चल चुका और इस टर्मिनल को मैं कर रहा हूँ जी बंद। ठीक है, और आ जाओ जी अपने कंपोनेंट्स में नैफ बार के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को मेथड बताऊंगा दो। उन दो मेथड
में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा और उसी के अंदर फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे ही आप लोगों ने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, तो पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले जीसैप और जो जीसैप रिएक्ट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। कैसे? रिएक्ट वालों ने क्या किया जी, रिएक्ट वालों ने जिस तरह यूज स्टेट बनाई, यूज अफेक्ट बनाया, ये दोनों क्या हैं, हुक है ना, और भी हुक्स हैं। इसी तरीके से जी सैप के लिए भी उन्होंने एक हुक बनाया जिसका नाम है जी यूज जी सैप। तो हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है, एक इंपोर्ट करना है जी सैप और दूसरा इंपोर्ट हमें करना है यूज जी सैप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा जी सैप और कंट्रोल स्पेस। इससे क्या होगा कि वो जो सजेशन नहीं थे आ रहे ना, वो आ जाएंगे। तो यहाँ से जी सैप वो ऊपर आ गई, ऊपर वाली लाइन जी वाली, ये जी सैप मेरा इंपोर्ट हो गया। अब मुझे चाहिए यूज जी सैप, तो यूज जी सैप, इससे मेरा वो हुक यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका। तो ये दोनों लाइंस मेरी इंपोर्ट हो चुकी। तो इस तरीके से अब मुझे करना है कि यहाँ पर वही यूज़ करनी है। तो करोगे क्या तुम लोग, पहला मेथड, मेथड नंबर 1। तो ये है जी मेथड नंबर 1। इस मेथड नंबर 1 के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि यूज़ जी सैप से आप जी सैप की एनिमेशन किस तरीके से परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। तो वो है जी, सबसे पहले आपको लिखना है जी यूज़ जी सैप, और इस तरीके से आपको जिस तरह से आप यूज़ अफेक्ट यूज़ स्टेट ये यूज़ करते हो ना, इसी तरीके से आपको यूज़ जी सैप और इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा देनी है। इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना क्या है, सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर आपको एक एरो फंक्शन चाहिए होता है। इस तरीके से एरो फंक्शन जैसे आप लोगों ने क्रिएट किया, इसके अंदर तुम लोगों ने आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको अपना जी सैप का कोड लिखना स्टार्ट कर देना। जैसे पिछली वीडियोज़ के अंदर मैं लिखता था जी सैप डॉट टू, जी सैप डॉट फ्रॉम, जी सैप फलाना, जी सैप ढमकाना, ठीक है, समझ गए। तो सिंपल यहाँ पे आपको लिखना है जी सैप डॉट टू, और डॉट टू कर लो या डॉट फ्रॉम कर लो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वही पहले आप क्लास सेलेक्ट करते थे ना कि किस क्लास को हमने कौन सी एनिमेशन देनी है, सेम एग्जैक्ट काम हमने यहाँ पर भी करना है। सिंगल कोट्स लगा लो, डबल कोट्स लगा लो, ये मर्ज़ी आप लोगों की है। तो मैं अभी फ़िलहाल सिंगल कोट्स लगा रहा हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगा क्या, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ये इसको लिख रहा हूँ जी नैफ बार। अब ये मेक श्योर ये एक क्लास का नाम मैंने रखा है नैफ बार, ठीक है। तो क्लास का नाम मैंने रख दिया जी नैफ बार। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट नैफ बार। तो डॉट नैफ बार किसको टारगेट करेगा, ऑफ कोर्स उसी को जिसकी क्लास का नेम है नैफ बार। समझ आई। तो अभी तक तो कोई इतना कोई मुश्किल काम हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मैं अगर नहीं समझी तो मैं दोबारा आप लोग को समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है जी, यहाँ पर आओ, यहाँ पे सिर्फ लिखना है जी यूज जी सैप और इस तरीके से क्या कहेंगे इसको, पैरेंथेसिस डाल के इसके अंदर सिर्फ एक एरो फंक्शन डाल देना। सॉरी, अरे क्या हो गया है, हाँ। तो इसके अंदर जी आपको एक एरो फंक्शन डाल देना है और एरो फंक्शन के अंदर आपको सिर्फ अपना जी सैप का कोड लिखना स्टार्ट कर देना है। एग्जैक्ट जैसे आप नॉर्मल जीएस के अंदर आप जी सैप की एनिमेशन लगाते थे ना, सेम एग्जैक्ट यहाँ पे जी सैप डॉट फ्रॉम और यहाँ पे टारगेट बता देना जी डॉट नैफ बार है और डॉट नैफ बार करके कोमा, और उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो वाई से जो है ना आए -100%, मतलब ऊपर से आए नीचे और कितना टाइम लगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो उसकी ओपेसिटी हो ना वो 0 हो, और तीसरी चीज़ जो ड्यूरेशन हो ना वो हो जी 1। इससे क्या होगा कि डॉट नैप बार नाम की जो क्लास होगी ना जिस पे लगी होगी, ये उस डिफ को एनिमेट कर देगा, वाई से -100 से लाएगा 0 से और आहिस्ता आहिस्ता 1 सेकंड के अंदर ये एनिमेशन परफॉर्म करेगा। रिफ्रेश करते हैं तो एनिमेट हुआ, नज़र आया। अगर नहीं नज़र आया तो मैं एक डिले लगा दूँ और यहाँ पर मैं 1 करके 2 कर देता हूँ और यहाँ पर डिले लगा देता हूँ
डिले लगा देता हूँ 1 सेकेंड का, ताकि इस तरीके से आए। तो अब रिफ्रेश करूँगा तो देखना 1 सेकेंड के बाद ये चीज़ सी दिस। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा कि यूज़ जीसैप हुक की हेल्प से आपने अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से एनिमेशन लगानी है। मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि आप लोगों को सिर्फ समझ आ जाए इस वीडियो से, ताकि आगे काम करना हमारे लिए आसानी हो। तो जी एक तरीके का तो ये था। तो ये है जी यूज़ जीसैप की हेल्प से मैंने क्या किया, एक एनिमेशन परफॉर्म करवाई। तो ये है मेथड नंबर 1। अब आते हैं जी मेथड नंबर 2 की तरफ। ऑलराइट, तो ये है जी मेथड नंबर 2। और इस मेथड नंबर 2 के अंदर मैं आप लोगों को एक और मेथड बताऊंगा जीसैप का यूज़ करने का तरीक़ेकार। यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले ये जो मैंने कोड लिखा है ना, इसको मैं कमेंट कर दूँ, क्योंकि इस वीडियो से मैं ये वाली वेबसाइट का जितना भी कोड है ना React.js का, ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा, तो खुद भी आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और अगले वीडियो के अंदर मैं लाजमी इसकी एनिमेशन बनाना स्टार्ट कर दूंगा। और उससे पहले ये होगा कि आपके पास भी बिफोर एनिमेशन वाला कोड आपके पास हो, ताकि आप मेरी भी अगली वीडियो के साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक तरीक़ेकार, पहला तो तरीक़ेकार ये था यूज़ जीसैप से। अब दूसरा है जी यहाँ पर आपको लिखना क्या है, यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे यूज़ रेफ, ठीक है, मतलब रेफरेंस देंगे और रेफरेंस की मदद से हम सारे एलिमेंट्स को टारगेट करके तो कर लेंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे, अभी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पर लिखूंगा क्या, यहाँ पर लिखूंगा जी नैफ बार, और यहाँ पर मैं एक यूज़ रेफ नाम की रिएक्ट के अंदर से हुक को निकाल के इंपोर्ट कर दूंगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को दे दूंगा जी नल, मतलब इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। आगे आप लोगों को करना क्या है, आपको ये करना है कि जीसैप की एक यूटिलिटी क्लास होती है सिलेक्टर नाम की, उस सिलेक्टर नाम की क्लास को हमने यूज़ करना है, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जीसैप की एक यूटिलिटी क्लास होती है सिलेक्टर नाम की, उसको बस यूज़ करना है और उसके अंदर नैव बार को डाल देना। हाँ, यही तो कह रहा हूँ, ठीक है। तो करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक और वेरिएबल लेना, ले लिया। यहाँ पर मैं लिखूँगा जी क्या लिखूँगा, नाम बताओ यार। हाँ, नाम बता देते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्यू, क्यू लिख दिया। और क्यू के अंदर भाई मैं डालूंगा क्या, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि अभी मैंने आपको बताया जीसैप एक यूटिलिटी क्लास है, हाँ जी। तो यहाँ पे आपको लिखना है जीसैप डॉट यूटिल्स, आ गया। डॉट यूटिल्स के अंदर डॉट लगा के आपको लिखना है जी सिलेक्टर। सिलेक्टर में आपको वो एलिमेंट या वो वेरिएबल दे देना जिसका जिस मतलब कि जिसके अंदर आपने एलिमेंट्स निकालने हैं। अभी मैं आपको लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी नैफ बार, नैफ बार लिख दिया। और यहाँ पर मैं इस डिफ के ऊपर जाके REF और यहाँ पर नैफ बार। अच्छा यार, ये आपने क्या किया यार, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला मैंने ये किया कि मैंने एक यूज़ रेफ का यूज़ किया, उसकी वैल्यू को नल रखा। अब ये सारी चीज़ मैंने एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के अंदर रख दिया, और उस वेरिएबल का नाम मैंने रखा नैफ बार, ठीक है जी। इतनी बात तो समझ आ गई कि एक नैफ बार नाम का वेरिएबल है और उसके अंदर एक यूज़ रेफ पड़ा हुआ है और उसकी वैल्यू नल है, ठीक है। अब ये जो दूसरी लाइन लिखी है इसको बस समझना है, और इसके बाद हमारा काम आगे आसान है। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने जी एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा क्यू, और क्यू के अंदर मैंने लिखा गया कि जीसैप की एक यूटिलिटी क्लास है सिलेक्टर, और वो मैंने लिखकर आगे नैफ बार को इंपोर्ट यानी कि इसके अंदर डाल दिया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर इस वेरिएबल का रेफरेंस, क्योंकि यूज रेफ तो इसी वेरिएबल पे है ना, तो अगर मैं इस वेरिएबल का रेफरेंस किसी भी डिव में दे दूंगा ना, तो पता क्या होगा,
उस डिव के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे उठकर मेरे इस वेरिएबल में आ जाएंगे। आई रिपीट कि जैसे ही मैं इस नैफ बार का जो नाम है, इस वेरिएबल का नाम है, अगर मैं मिसाल के तौर पे चाचा रख देता हूँ, ये लो चाचा रख दिया, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ चाचा, चाचा रख लिया। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब मैंने एक डिव को, ये देख लो क्योंकि ये एक डिव है, ठीक है, और इस डिव को मैंने रेफरेंस दे दिया इस चाचा का, तो ये चाचा पता क्या करेगा, ये चाचा ये करेगा कि अपने अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे ना, ये सबको पकड़ के ना अपने पास बुलाएगा और संभाल के अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो यानी आप ये कह रहे हो कि ये जो चाचे ने क्या किया, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को पकड़ के अपने पास बुला लिया, ऐसे कह रहे हो ना? हाँ, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। तो अब करोगे क्या आप? अब मैं ये करूँगा कि मैं एक यूज़ अफेक्ट नाम की हुक का यूज़ करूँगा। तो यूज़ अफेक्ट, ठीक है, और ये ऑफ कोर्स एक एरो फंक्शन लेगा। तो लेट्स मेक एन एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन के अंदर अब मैं क्या करूँगा, सिंपल अपनी एनिमेशन परफॉर्म कर दूंगा। कैसे करोगे? क्या मतलब कैसे करूँ? मतलब आप ये लिखोगे ना जी सैप डॉट टू फ्रॉम, नहीं भाई, अब मैं लिखूंगा क्यू डॉट टू, ठीक है। क्यू डॉट टू लिखने के बाद मैं, सॉरी, यहाँ फ्रॉम टू लिख लेते हैं या टू लिख लेते हैं। क्यू डॉट टू लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मिसाल के तौर पे इस डिव के अंदर जी एक क्लास का नाम है नैव लोगो, इसको पकड़ लो, ठीक है। तो डॉट नैव लोगो इसको पकड़ लिया। उसके बाद इसको बता दो कि ये है ना, इसको मैं कह रहा हूँ जी फ्रॉम, और ओपेसिटी दे रहा हूँ इसको मैं 0, ठीक है। ड्यूरेशन इसको मैं दे रहा हूँ वो 2%, मतलब 2 सेकंड की, और अभी के लिए यही देखते हैं मेरा ये काम किया है कि नहीं किया है। तो पहली बात तो ये जो नया बार यहाँ पर लिखा है ना मैंने, यहाँ पर इसकी जगह मैंने चाचा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आई गेस ये चीज़ चलनी चाहिए। यहाँ पर वो कह रहे क्यू डॉट फ्रॉम व्हाट इज दिस, तो दिस इज नॉट गुड। यहाँ पर मुझे ये लिखना है कि क्यू डॉट करंट, नहीं सॉरी यार, मैं ना अभी पानी पी गया तो मेरा गला फुल खुश्क हो रहा है इस टाइम। ओके, आ गया जी पानी पी के मैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि यहाँ तक काम क्या हो रहा है। यहाँ तक ये बात हमें पता लग गई कि एक चाचा नाम का वेरिएबल, उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से क्यू नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया है। अब जी बात आती है कि इन सब से हो क्या रहा है, हमें तो बात समझ ही नहीं ना आ रही कि क्या चीज़ हो रही है। तो सबसे पहले मैं ये कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि जैसे हम CSS के अंदर और HTML के अंदर काम करते थे, तो उसके अंदर जब हम HTML में कोई एलिमेंट बनाते थे तो CSS के अंदर हम उसे कैसे टारगेट करते थे, एग्जैक्टली ऐसे ही करते थे ना। अगर मैं HTML में एंकर टैग यूज़ कर रहा हूँ तो उधर मैं करूँगा A, और CSS के अंदर ना, तो अगर मैं HTML में लिखूँगा कि भाई A और इसकी क्लास का नाम है, जैसे कि क्या नाम दूँ, लाइट, ठीक है, ए डॉट लाइट करके मैं आगे उसका स्टाइल लिख देता था CSS में, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली जहाँ पे मैं करूँगा क्या है, यहाँ पर मैं ये हो रहा है कि ये जो वेरिएबल है ना चाचा नाम का, ठीक है, ये चाचे के अंदर ये हर चीज़ें, जितनी भी ये डिव्स और ये जितने भी ये बीच में कंटेंट आ रहा है ना, बेसिकली ये इसके अंदर स्टोर है, ठीक है, इसके अंदर स्टोर है। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं इन एलिमेंट्स का यूज़ करके मैं इसके अंदर के एलिमेंट को निकाल के यूज़ करूँगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। ये चाचा जो है ना, इसको मैं
रिमूव करके ना लिख देता हूँ, एक अच्छा सा नाम लिख देता हूँ, नैव बार, यहाँ पे भी नैव बार, नैव बार। अच्छा जी, तो अब बात ज़रा कुछ समझ में आएगी, क्या आएगी कि बेसिकली ये जो डिव है, ये डिव है, ये बेसिकली क्या है, नैव बार है। तो नैव बार के अंदर कितने एलिमेंट्स है, ये काफ़ी सारे, एक ये डिव है, एक ये डिव है, एक इस डिव के अंदर यू एल है, एल आई है, इतने ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसके अंदर काफ़ी ज़रा कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर नैव बार रेफरेंस दिया, तो इससे क्या हुआ कि इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं ना वो सारी उठकर आ गई नैव बार के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि नैव बार के अंदर जो सी भी एक एक चीज़ है ना, ठीक है, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये एक एक पर मैं अलग अलग एनिमेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो उसको मैं सिलेक्ट करने के लिए मैंने जी सैप की एक यूटिलिटी सिलेक्टर का यूज़ किया। और इस यूटिलिटी सिलेक्टर से क्या होता है कि आपका जो पेरेंट डिव होता है ना, उस पेरेंट डिव से उसके चाइल्ड को निकालने का जो काम होता है वो ये करती है जी सैप डॉट यूटिल्स डॉट सिलेक्टर। अब आप लोगों को बात समझ आई होगी कि एक्चुअली में यहाँ पर काम हो क्या रहा है। यहाँ पर काम सिंपली ये हो रहा है कि मैंने एक ये यूज़ रेफरेंस लिया, उसके वैल्यू नल रखी, उसको एक वेरिएबल दे दिया नैव बार, और उसका रेफरेंस मैंने दे दिया इस पूरी की पूरी मेन डिव को, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके अंदर जितने एलिमेंट्स थे, मिसाल के तौर पे ये पूरी की पूरी डिव इस वेरिएबल के अंदर आ गई, और जब इस वेरिएबल के अंदर आई तो ये नल की जगह फिल हो गई, ठीक है। और नल के अंदर फिल जो हुआ है वो है नैव बार, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नैव बार के अंदर भाई ये वाला, ये वाली जो डिव है जिसकी क्लास का नाम है नैव लोगो, ये एनिमेट हो जाए। तो मैं कैसे कहूँगा, मैं उसको यही कहूँगा जी सैप डॉट यूटिल्स डॉट सेलेक्टर नैव बार। इससे क्या होगा कि मैं इसके अंदर के चाइल्ड को एक्सेस कर सकता हूँ। अब वो सारे चाइल्ड इसकी मदद से बाहर आए, उनको मैंने एक अलहदा ग्रुप के अंदर डाल दिया जिसका नाम मैंने रखा क्यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी नैव बार चाइल्ड, ठीक है, नैव बार चाइल्ड लिख दिया। अब हर एक डिव या हर एक एलिमेंट नैव बार का वो इस नैव बार चाइल्ड के अंदर आ गया। तो अब मैं करूँगा क्या कि ये जो लाइन मैंने इसके अंदर लिखी ना, इसके अंदर लिखने के बजाय मैं इसके अंदर लिख दूंगा, लिख दी। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं उसको बताऊँगा कि सबसे पहले जी सैप डॉट फ्रॉम, जी सैप डॉट फ्रॉम कर ले, और इसके अंदर क्या परफॉर्म करवाना है, मैं उसको कहूँगा कि जो नैव बार चाइल्ड है ना, ठीक है, उसके अंदर, उसके अंदर एक क्लास है जी नैव लोगो, उसको पकड़ लो, ठीक है। नैव चाइल्ड मतलब नैव बार के अंदर एक क्लास है नैव लोगो, उसको पकड़ लो, और उसको पकड़ के यहाँ पर बस एनिमेट करवा लो। यही कह रहे हो ना, हाँ यही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर y से मैं 50, या ऐसा करते हैं -100, और ओपेसिटी, ओपेसिटी में यहाँ पर 0, और यहाँ पर ड्यूरेशन यहाँ पर मैं दूंगा जी 2 सेकेंड, और ठीक है। तो यहाँ पर जी ये शायद ना चले क्योंकि कुछ मसला आ रहा है, और वो मसला कहाँ पर आ रहा है, हम्म, तो यहाँ पर जी मसला ये आ रहा है, ओए यहाँ पर भी ये जो मैंने लिखा है ना, ये चीज़ इसको रिमूव कर दो अभी। जी सैप डॉट फ्रॉम लिख दिया ना, जी सैप डॉट फ्रॉम करके मैं लिखूँगा जी नैव बार चाइल्ड, और इसको बताऊँगा कौन सा चाइल्ड है। तो चाइल्ड का नाम है जी डॉट नैव डैश लोगो, ठीक है। तो डॉट नैव डैश लोगो, उसका पता लग गया कि अच्छा ये वाला चाइल्ड है। तो यहाँ पर अब बस एनिमेशन परफॉर्म करवा दो, जैसे कि वाई से मैं उसको मूव करवाऊँगा
100%, ठीक है। और ओपेसिटी मैं मूव करवाऊँगा 0 से, और ड्यूरेशन, हाँ ड्यूरेशन मैं मूव करवाऊँगा 2, और लेट्स सी व्हाट हैपन। कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्या कुछ हो रहा है? अभी नहीं हुआ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब ये है कि फ्रॉम कहाँ से आएगी और कहाँ तक जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि y से ये आ जाए वापस 0 पर, ओपेसिटी जो है वो आ जाए 1, और ड्यूरेशन जो है वो आ जाए तकरीबन 2 सेकंड की। तो लेट्स सी मेरी एनिमेशन चलेगी क्या? चलो, हाँ चल तो रही है, सेम एग्जैक्ट काम ये चल रही है, नाइस। अगर मैं भाई इसके अंदर एक और एनिमेशन परफॉर्म करवा दूँ, gsf.from2, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख दूँ कि भाई नैव बार का चाइल्ड आए एक, जिसका नाम है नैव लिंक्स, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर यूज़ कर लो। अच्छा, उसने कहा नैव लिंक्स तो है, ठीक है, तो उसमें भी सेम यही प्रॉपर्टीज मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो लेट्स सी यहाँ पर वो चीज़ यूज़ होगी कि नहीं होगी। हो जाओ प्लीज़, आई गेस यहाँ पर नैव लिंक करना है, यहाँ पर एस से करना है, तो ये चीज़। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले भाइयों मैंने किया क्या जी, यहाँ पर इन सब को मैं कर रहा हूँ जी ख़त्म, और यहाँ से इसको कर रहा हूँ ख़त्म। मतलब कि अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, और उसके बाद आपका डिसीजन है कि आपको कौन सा मेथड चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक यूज़ रेफ नाम की हुक को यूज़ करूँगा, और यूज़ इफेक्ट नाम की हुक को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम है जी नैव बार, और नैव बार रेफ कर लेते हैं, नैव बार रेफ विच इज़ इक्वल टू यूज़ रेफ, और यूज़ रेफ के अंदर अभी मैं वैल्यू दे रहा हूँ नल, मतलब इसके अंदर अभी कुछ नहीं है और कोई रेफरेंस इसके अंदर नहीं है। अब मैं करूँगा क्या, ये जो पूरी की पूरी डिव है ना, ये वाली डिव, इसके अंदर मैं इस नैफ बार रेफ का रेफरेंस दे दूंगा, मतलब कि ये वाली जो डिव है ना, इसका रेफरेंस मैं दूंगा इधर। तो वो कैसे देंगे? ऑफ कोर्स रेफ एट्रीब्यूट से। यार आप लोगों को रेक्ट तो आती है ना, तो इतना तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो चलता है, इतना होगा। तो रेफ एट्रीब्यूट से हम रेफरेंस देते हैं उस डिव का जिसका हमें रेफरेंस देना हो। तो रेफ इक्वल, और यहाँ पर उस वेरिएबल का रेफरेंस दे दो। अब क्या हुआ कि ये जो यूज रेफ के अंदर वैल्यू नल थी ना, ये अब नल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसको रेफरेंस मिल गया इस डिव का। इतनी बात समझ आती है? ठीक है। अभी हमें ये पता है कि भाई हमने इस डिव का रेफरेंस इस वेरिएबल को दे दिया, ठीक है, ओके नाइस, यहीं तक अभी रहो। नैव बार रेफ के बाद आपको एक वेरिएबल लेना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ नैव बार एलम्स, ठीक है, एलम्स मतलब एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीसैप डॉट यूटिल्स डॉट सिलेक्टर। अब यूटिल्स डॉट सिलेक्टर किस लिए काम आएगा? वो इसलिए काम आएगा क्योंकि जिस डिव का भी हमने रेफरेंस दिया ना, उसके हर एक एलिमेंट को हमने यूज़ करना है, उसके अंदर हर एक एलिमेंट पे हमने अलग अलग एनिमेशन डालनी है। तो हर एलिमेंट को निकालने का, और जो क्या कहते हैं, एक बच्चा कुएं पे गिरा है, ठीक है, अब कुआं जो है वो अभी इस वक्त है नैव बार रेफ, उस कुएं के अंदर जो बच्चा है वो है जी नैव बार एलम, ठीक है। अब उस बच्चे को निकालने के लिए एक रस्सी चाहिए, तो वो रस्सी है जी जी सैप डॉट यूटिल डॉट सेलेक्टर। ये रस्सी क्या करेगी? ये उस बच्चे को वहाँ से बाहर निकाल के लाएगी।
तो ये जो रस्सी है ना, अब ये रस्सी पूछेगी कि भाई किसको निकालना है और किस में से निकालना है। हम अब इसको ये नहीं बताएंगे किसको निकालना, हम उसको बताएंगे किस में से निकालना है, क्योंकि कुएं के अंदर रस्सी जाएगी ना तो बच्चा खुद ही पकड़ लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कुएं का नाम लिख रहा हूँ जो कि अभी मैंने दिया हुआ है, नैफ बार रेफ। तो यहाँ ये आपको समझ आया होगा कि नैफ बार रेफ बेसिकली एक कुआं है और उसके अंदर ये सारे बच्चे गिरे हुए हैं। ठीक है, कुएं के अंदर ये सारे बच्चे हैं। अब हमने रस्सी डालनी है ताकि ये सारे बच्चे एक एक करके बाहर आए। तो वो उस रस्सी का नाम है जी सैप डॉट यूटिल्स डॉट सेलेक्टर। जब हम ये लिखते हैं तो ये रस्सी कहती है कि भाई कहाँ से बच्चों को निकालना है। तो हम बताएंगे कि भाई नैफ बार रेफ नाम का एक कुआं है जिसके अंदर से हमने उन बच्चों को निकालना है। तो अब कुआं भी उससे मिल गया, रस्सी भी हमें मिल गई, तो बच्चे बाहर आएंगे। कहाँ पर अब बच्चे बाहर आ गए, उन्हें किसी जगह किसी घर में रखना है ना, तो उस घर का नाम मैंने रखा है जी नैफ बार एलम। ठीक है, ओके, यानी आप ये कह रहे हो कि कुछ बच्चे कुएं में गिरे और कुएं का नाम आपने नैफ बार रेफ रखा। हाँ जी, तो उन बच्चों को कुएं से बाहर निकालने के लिए हमें एक रस्सी चाहिए होगी। हाँ जी, तो उस रस्सी का नाम आपने कहा जी सैप डोर यूटिल डोर सेलेक्टर है। हाँ जी, तो उस रस्सी ने पूछा कि कौन से कुएं पे जाना, आपने कुएं का नाम बताया नैफ बार रेफ। तो वो उस कुएं के अंदर गई, कुएं के अंदर जितने बच्चे थे सबको निकाल के एक घर के अंदर ले गई, उस घर का नाम है नैफ बार एलम्स। हाँ जी, ओ नाइस यार, समझ आई अब। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। हाँ जी आ गई। अब आगे क्या, अब आगे ये है कि हमें एक यूज इफेक्ट हुक यूज करनी है। ठीक है, इसका तो पता है ना, हाँ पता है। ओके यार एक सेकंड, मैं ना यहाँ से इसकी सेटिंग पे जाके ना ये जो ब्लॉग है ना इसको कर रहा हूँ लाइन, ताकि ये ठीक है, ये सही है, अब सही है। तो यहाँ पे एक एरो फंक्शन आपको बनाना है, उस एरो फंक्शन के अंदर आपको ये वाली लाइन कट करनी है, यहाँ पर पेस्ट करनी है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जब जब ये वैल्यू चेंज होगी तब तब ये एनिमेशन रन होगी। ठीक है, तो इसलिए बच्चा तभी निकलेगा जब इस पे एनिमेशन लगेगी। ओके नाइस, ठीक है। अब ये करना है कि आपको लिख देना है जी सैप डॉट फ्रॉम टू, लिख दो कि मतलब कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला काम, यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, हम बेसिकली करते हैं डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर क्या करते हैं, ऑफ कोर्स एलिमेंट का नाम लिखते हैं। तो अब मैं एलिमेंट का नाम नहीं लिखूंगा, मैं एलिमेंट का रेफरेंस दूंगा। किसकी मदद से, नैव बार एलम्स की मदद से। इसके अंदर नैव बार एलम्स, इस तरह से पैरेंथेसिस। अब मैं उसको कहूँगा कि भाई एक एलिमेंट है जिसकी क्लास का नाम है ये, मतलब इस नाम का एक बच्चा है जो इस घर में रह रहा है, उसको पकड़ो। ठीक है, पकड़ लिया और उसके अंदर एनिमेशन लगा दो। ये लो भाई लग गई, -100%। ठीक है, ओपेसिटी 0। ठीक है, स्केल 0। ठीक है, अब कहाँ तक जानेंगे एनिमेशन, मैं बता देता हूँ कि वाई से या जे 0 पर। ठीक है, ओपेसिटी 1 हो जाए। ओके, स्केल 1 हो जाए। ठीक है, कितना टाइम लगे, सिंपल है यार, 2 सेकंड लगा दो। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये चीज़ लग जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और फुल क्लियरली आपको आ गई होगी। ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई अभी तक क्वेरी क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, यानी आप कह रहे हो कि अगर मुझे इस पे एनिमेशन लगानी है, इस पे लगानी है, तो मैं लगा सकता हूँ। हाँ लाजमी, कैसे, बस आपको यहाँ पे एक इसको नाम देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लिंक्स। ठीक है, या लिंक्स की बजाय मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसको एक क्लास देता हूँ और क्लास ऐसी दूंगा जैसे कि मैं इसको कहूँगा लॉगिन
BTN, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको कहूँगा कि एनिमेशन लगाए कि न वो इस घर में से एक बच्चे को निकाले जिसका नाम है लॉगिन BTN। तो घर के अंदर एक आवाज़ लगी कि भाई लॉगिन BTN कौन है। बच्चा हाथ उठाएगा, सर मैं। तो वो सर क्या कहेंगे, भाई एनिमेट हो जाओ, फिर आ जाओ। तो वो एग्जैक्टली ये वही काम होगा, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों मेथड्स अच्छे लगे होंगे। और अब आप लोगों को चूज़ करना है कि दोनों मेथड में से कौन सा मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा आगे काम को लेके जाने में, ठीक है। तो मेरा काम था आपको दोनों मेथड्स समझाना। ये है जी मेथड नंबर 1, मेथड नंबर सॉरी 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड नंबर 2 और ये है जी मेरा मेथड नंबर 1। कुछ ये चीज़, तो दोनों मेथड जी आपके सामने है। कोड आपको GSAP कह रहा हूँ, गिटहब से मिल जाएगा। और इसको डाउनलोड करो प्रोजेक्ट को, ठीक है, और यूज़ करो ताकि आप लोगों को GSAP रिएक्ट के अंदर यूज़ करना आए। और डिपेंड ऑन योर कमेंट्स कि कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, मेथड 1 या मेथड 2, ये कमेंट सेक्शन कर लेना। तो उस हिसाब से मैं फिर जो सा प्रेफर करना हुआ वो मैं कर दूंगा आपके कमेंट्स के मुताबिक, और फिर उस पर इस पूरी वेबसाइट को लेके चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये छोटी तो नहीं थी यार, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें कुछ सीखने को तो था। और वीडियो को कर लो जी लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इजाज़त, टाटा बाय बाय, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।